Hello everyone, welcome to my channel दर्पण ऑफ ज्ञान। माय टुडेज टॉपिक ऐसे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिनेमा। और ये ऐसे का टॉपिक 12th क्लास यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। द सिनेमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न साइंस। जो आधुनिक विज्ञान है तो सिनेमा उसका एक बहुत ही चमत्कारी आविष्कार है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ सोशल एंटरटेनमेंट। और ये सोशल एंटरटेनमेंट समाज को आनंद करने का, उनका मनोरंजन करने का सबसे अच्छा साधन है, सबसे प्रसिद्ध साधन है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल गो टू सी सिनेमा एवरी इवनिंग। और सैकड़ों लोग शाम को सिनेमा देखने के लिए जाते हैं। देयरफॉर द सिनेमा एक्सरसाइज अ वेरी पावरफुल इफेक्ट ऑन सोसाइटी। इस तरह से सिनेमा का सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत शक्तिशाली प्रभाव है। इट इज़ देयरफॉर वेरी नेसेसरी टू सी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सिनेमा फॉर आवर सोसाइटी। तो इसलिए अब हमारे समाज के लिए इसके लाभ और हानि दोनों देखना बहुत ज़रूरी है। The first and foremost advantage of the cinema is that it is the cheapest form of social recreation। और जो इसका सबसे पहला लाभ है वो ये है कि जो सिनेमा है वो सबसे सस्ता साधन है रिक्रिएशन का, सोशल रिक्रिएशन का सबसे सस्ता साधन है। हंड्रेड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैन एंजॉय देयर इवनिंग। और सैकड़ों लोग, महिलाएं और बच्चे अपनी शाम को एंजॉय कर सकते हैं इसके थ्रू। द पिक्चर मेक्स द स्पेक्टेटर्स फॉरगेट ऑल देयर वरीज एंड केयर्स ऑफ लाइफ फॉर द टाइम बीइंग। और जब ये पिक्चर है वो जो देखने वालों को उस टाइम उनकी सारी चिंताओं को, सारी उनकी केयर को और सब को भुला देती हैं और वो एक तरह से एंजॉय करते हैं। द सिनेमा हैज़ एन इम्पोर्टेंट एजुकेटिव वैल्यू। और इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण एजुकेटिव वैल्यू है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कैन गिव फर्स्ट हैंड नॉलेज टू द अनएजुकेटेड मासेस। और जो अनएजुकेट लोग हैं उनको जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती हैं वो नॉलेज प्रदान करती हैं। इट कैन गिव प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशंस ऑफ इम्पोर्टेंट वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। और ये एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देती हैं, इससे सीखते हैं, इससे इम्प्रूवमेंट होता है। और जो वैल्यूज़ और जो सिद्धांत होते हैं और जो गुण होते हैं वो सब हमें इनसे सीखने को मिलता है। अ वेरी इफेक्टिव प्रोपेगेंडा अगेंस्ट सोशल इविल्स कैन बी कैरिड आउट थ्रू द सिनेमा। और जो बहुत ज़्यादा सोशल इविल्स फैली हुई हैं, जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, वो इसके थ्रू बाहर आती हैं। द अनएजुकेटेड विलेजर्स कैन बी गिवन प्रैक्टिकल लेसन्स इन सिविक राइट एंड ड्यूटीज़। और जो प्रैक्टिकल लेसन्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल पार्ट होते हैं उसके, तो जो विलेजर्स हैं वो भी उसमें सीख सकते हैं। अपने जो फंडामेंटल उनके राइट होते हैं, जो नागरिक कर्तव्य होते हैं, वो सब उससे सीख सकते हैं, उनको भी नॉलेज मिल सकती है। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर स्प्रेडिंग नॉलेज। और ये नॉलेज फैलाने के लिए, ये ज्ञान फैलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द सिनेमा हैज़ ग्रेट कॉमर्शियल वैल्यू ऑल्सो। और सिनेमा की एक बहुत बड़ी कॉमर्शियल वैल्यू भी है। इन द फर्स्ट प्लेस इट इज़ इटसेल्फ एन इंडस्ट्री। सबसे पहले स्थान पर ये खुद ही एक उद्योग है। लाख्स ऑफ मैन एंड वुमेन आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड इन दिस इंडस्ट्री। और लाखों लोग, महिलाएं इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से इसमें एम्प्लॉयड हैं और वो इससे अपनी आजीविका कमाते हैं। सेकेंडली इट इज़ अ गुड एंड ईजी मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और सेकेंडली ये बहुत ही आसान साधन है एडवर्टाइजमेंट का, विज्ञापन का। द थिंग्स एंड आर्टिकल्स कैन बी शोन इन प्रैक्टिकल यूज थ्रू द फिल्म। और जो आर्टिकल्स हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जो आर्टिकल्स होती हैं, वो भी इसमें आराम से प्रैक्टिकली यूज करके दिखाए जा सकते हैं एक फिल्म के जरिए। बट द सिनेमा हैज़ इट्स डिसएडवांटेज ऑल्सो। लेकिन सिनेमा के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, कुछ हानियाँ भी होती हैं। द डिसएडवांटेज आर ग्रेटर देन इट्स एडवांटेजेस। और जो इसके डिसएडवांटेज हैं वो एडवांटेज से ज़्यादा हैं, यानी इसके जो लाभ, जो हानियाँ हैं वो इसके लाभ से ज़्यादा हैं। द इविल्स रिजल्टिंग
फ्रॉम द सिनेमा हैव लास्टिंग एंड फॉर रीचिंग इफेक्ट्स। और जो इससे बुराइयां हैं वो उनका परिणाम बहुत भयानक होता जा रहा है और इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। द चीप पॉपुलर फिल्म्स लीव अ वेरी इविल इम्प्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। और जो इसकी सस्ती फिल्म हैं, जो बेकार फिल्में होती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जो यंग जनरेशन है, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनके मस्तिष्क पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दीज फिल्म्स आर चीप लव स्टोरीज। और इस तरह की जो फिल्म होती हैं वो बहुत ही बेकार लव स्टोरीज बेस्ड होती हैं, जिसका प्रभाव बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। दे प्रेजेंट इनडिसेंट सेंसेस ऑफ पैशन एंड लव। द आइडियल टॉट बाय देम इज़ यूजुअली वेरी लो। और जो एक आइडियल जो एक आदर्शवाद दिखाया जाता है वो उनका बहुत ही लो है, वो उसमें नहीं दिखाया जाता। दीज फिल्म्स अफेक्ट द मोरल कैरेक्टर ऑफ यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ बैडली। और इस तरह की फिल्में जो बच्चे होते हैं, जो लड़कियाँ तो होते हैं, तो बच्चों को पे बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं और जो उनका नैतिक कैरेक्टर होता है उसको बुरी तरह से ख़राब करती हैं। देयर इट इज़ नेसेसरी टू चेक द प्रोडक्शन ऑफ सच फिल्म्स। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की फ़िल्मों का जो प्रोडक्शन है, जो निर्माण है, वो रोका जाना चाहिए। द हैबिट ऑफ फ्रिक्वेंटली गोइंग टू द सिनेमा इज़ वेरी हार्मफुल। और जो सिनेमा जाने की आदत होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। इट इन्वॉल्व्स मच वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। और इससे बहुत ज़्यादा पैसे की बर्बादी होती है और समय की बर्बादी होती है। द रेगुलर हैबिट ऑफ गोइंग टू पिक्चर्स प्रूव्स हार्मफुल टू आई साइट। और जब रेगुलर आप सिनेमा देखोगे तो इससे आंखें भी खराब होने का डर रहता है। द आइज ऑफ यंग चिल्ड्रन अफेक्टेड वेरी वेरी बैडली बाय द ग्लेयरिंग लाइट ऑफ द पिक्चर। और इसकी जो चमकीली लाइट होती है उससे बच्चों की आंखें खराब होने का डर रहता है। चिल्ड्रन शुड नॉट बी इनकरेज टू गो टू पिक्चर्स टू ऑफन। और बच्चों को प्राय सिनेमा जाने या पिक्चर देखने के लिए कभी भी हाँ नहीं करनी चाहिए, उन्हें कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। द सिनेमा इज़ ग्रेट इन्वेंशन। ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, बहुत बड़ा महान आविष्कार है। इट इन इटसेल्फ कैन नॉट बी ब्लेम्ड। और इसको खुद से ही ब्लेम नहीं किया जा सकता। द प्रोड्यूसर्स आर मिसयूजिंग इट फॉर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। और जो प्रोड्यूसर होते हैं, निर्माता होते हैं, वो इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मिसयूज कर रहे हैं अपने पैसों के लिए। वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इसका मिसयूज कर रहे हैं। दे मेक चीप फिल्म्स फुल ऑफ वायोलेंस। और वो बहुत ही चीप फिल्में बनाते हैं जो वायोलेंस से भरपूर होती हैं। देयर फिल्म्स आर जनरली नॉट बेस्ड ऑन एनी सोशल एथिकल वैल्यूज़। और उनकी फिल्में जनरली सामान्यतः जो सोशल एथिकल जो वैल्यू होती है उस पर बेस्ड नहीं होती। टीन एजर्स गर्ल्स एंड बॉयज़ लर्न्स क्राइम फ्रॉम सच फिल्म्स। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो उस लेवल पर बच्चे होते हैं 14 से लेकर 18 तक के, उन बच्चों पर क्राइम का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वो इस तरह की वायलेंस वाली फिल्मों से क्राइम सीखते हैं। इट शुड बी मोरल ड्यूटी ऑफ प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस नोवेल एंड इंस्पायरिंग फिल्म्स। और ये प्रोड्यूसर्स, निर्माता की एक नैतिक ड्यूटी होती है कि उन्हें बहुत अच्छी फिल्में प्रोड्यूस करनी चाहिए और जो इंस्पायरिंग करने वाली हों, जो प्रेरित करने वाली हों। द गवर्नमेंट शुड बी टेक केयर ऑफ इट। और गवर्नमेंट को, सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए, सरकार को इसको देखना चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।